हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। पथिक संदेश राष्ट्रवादी पत्रिका के लेख पाठन अभियान का आज का नया अंक। आज हम पुनः शुरू करेंगे अपना एक और बाल जगत स्तंभ से एक नवीन कहानी जो पथिक संदेश पत्रिका के सितंबर माह में छपी हुई है। इससे पहले हम लेख पाठन पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास को आप अपना सहयोग दें, पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको साझा भी करें। आज की इस पाठन श्रृंखला का इस अंक में, जैसे कल बाल जगत के हमने कुछ लेख पढ़े थे, ऐसे ही एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी पथिक संदेश पत्रिका में छपी है। इसका अर्थ ये है कि ये प्रेरक कहानी होगी जिसमें कुछ न कुछ प्रेरणा होगी। बोध कथा लिखती है, फालतू का ज्ञान भी जीवन में बाधा, ये शीर्षक है। एक पेड़ पर नर मादा दो बंदर बैठे हुए थे। सूर्यास्त होने जा रहा था। दोनों टकटकी लगाकर वहीं देख रहे थे। एक बिंदु पर अचानक मादा बंदर बोली, सुनो जी, जब सूर्य क्षितिज पर पहुंचता है तो आकाश का रंग क्यों बदल जाता है? बंदर बहुत सोचने के बाद वह बंदरिया से बोला, सुनो, अगर हमने सब कुछ समझने और समझाने की कोशिश की तो हम पागल हो जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। बस चुपचाप इस खूबसूरत दृश्य को देखो और प्रसन्नता से सागर में गोते लगाओ। पर इस पर बंदरिया क्रोधित होकर बंदर से बोली, तुम तो बड़े अजीब हो, तुम्हारा सारा ध्यान जीवन का आनंद लेने में टिका हुआ है। बंदर बोला, जानकर क्या करोगी? क्या तुम आकाश के रंग को बदल दोगी? यह सुनकर बंदरिया रूठ कर बैठ गई। तभी वहां से एक कनखजूरा जा रहा था। बंदर ने आवाज लगाकर उसे रोका और कहा, रुको, जरा एक बात तो बताते जाओ। तुम्हारे इतने सारे पैर हैं, तुम इतने सारे पैरों से बिल्कुल सही तालमेल बनाकर कैसे चल पाते हो? कभी लड़खड़ाते नहीं? कनखजूरे ने कुछ सोचकर अपने पैरों को देखा और फिर बोला, पहले मैं अपनी मांसपेशी को हिलाऊंगा, नहीं, मैं अपने शरीर को इस दिशा में ले जाऊंगा, अरे नहीं, यह भी नहीं, शायद मैं पहले के पैर आगे बढ़ाऊंगा, पहले के पैर आगे बढ़ेंगे तो पीछे के पैर कहाँ जाएंगे? यह सब करते करते 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद कनखजूरा बंदर पर चिल्लाकर बोला, उफ, तुम्हें यह समझाने के चक्कर में मैं तो चलना ही भूल गया। मैं जब यह नहीं जानता था तब बड़े आराम से मस्त चाल में चल रहा था। अरे अब जब मैं बिना जाने आगे बढ़ रहा हूं, खुशी से रह रहा हूं, तो इस बारे में जानकर क्यों अपना दिमाग और जीवन खराब करूं? आगे से मुझसे कभी ऐसा बेहुदा प्रश्न न करना। एक बहुत पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, यानी अर्ध ज्ञान तो जीवन शमशान। छोटी सी कहानी थी ये, तो अर्थ यही निकला कि भाई जितना आपको जानने की आवश्यकता है उतना ही जानना चाहिए। बेतुके प्रश्नों से आपको क्या करना है? इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि कई बार जो विचारक होते हैं वो कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, परंतु ऐसी भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या कि उलझाई के रख दो। तो आगे लिखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास चिकित्सक का अधूरा ज्ञान है, वह अपनी आपकी जान खतरे में डाल सकता है। वहीं एक और बात भी सही है कि जीवन में सब कुछ समझने की कोशिश नहीं क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी? यहाँ यह अवश्य ध्यान दें, दोनों बातों में अंतर है। आधा अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, नहीं उसे जानने की ज़रूरत है।
इसलिए आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति से बचें। इस दुनिया में यदि डॉक्टरों की बातें प्रत्येक व्यक्ति गहराई से जान जाएगा तो वह स्वयं को ही अपना इलाज करने क्यों नहीं लग जाएगा। मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डिग्री अनिवार्य है, जो हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन अक्सर लोग ज्ञान प्राप्ति की पिपासा में आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त कर यह समझते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता चल गया है। कई बार सब कुछ समझने और जानने की कोशिश में व्यक्ति अपने दिमाग में ऐसी अधकचरी बातें डाल देते हैं कि उनका जीवन नासूर बन जाता है। आप सोच कर देखिए कि कई बार जब आप इधर उधर की आधी अधूरी बातें, बीमारी या बातों की जानकारी पढ़ लेते हैं तो 24 घंटे अपने मस्तिष्क में यही बात दौड़ती रहती है कि कहीं आप तो इस बीमारी से नहीं ग्रसित हैं। सामान्य बीमारी भी आपको डराने लगती है, आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है, आपका स्वस्थ जीवन तरी से खाना पीना भी छूट जाता है। तो ये जो आजकल बोलते हैं ना कि हाइपरटेंशन हो गया, ये अधिक सोचना, अधिक विचार करना, फिर कहते हैं डिप्रेशन में चले गए, ये छोटी सी कहानी है। 2 पैराग्राफ इसमें मुश्किल से हुए हैं। इस छोटी सी कहानी से जीवन का कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। आजकल बहुत बहुत सामान्य हो गया है कि लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं, लोग उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। उनका मुख्य कारण ये बेतुकी बातें जो जिसका हमारे जीवन में, जिसको हम अपने जीवन में नियंत्रित, मैं स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, उसके बारे में सोच कर विचार कर मैं अपने को ही बीमार किए जा रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत बहुत अच्छी ये कहानी पथिक संदेश पत्रिका में छपी है, बालकों को अवश्य पढ़ानी चाहिए। ये पत्रिका जब हम बांटने जाते हैं तो हमारे सबसे अच्छे जो पाठक होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। वो इन कहानियों को पढ़ते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर हमें जो हमने बचपन में कथा कहानियाँ सुनी होती हैं वो जीवन में कभी न कभी हमारे जीवन में वो आती रहती हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते रहती हैं। ये छोटी सी कहानी का उदाहरण आप कहीं जब आप बोल रहे हो, कोई बात करनी हो, तो इस कहानी के माध्यम से आप बड़े आसानी से समझा भी सकते हैं। तो ये पत्रिका की सूक्ष्म चीज़ों को, बहुत सामान्य चीज़ों को बहुत नाटकीय ढंग से भी प्रस्तुत करके समझाने का बहुत अच्छी ये एक माध्यम है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पथिक संदेश पत्रिका को सब्सक्राइब करें, इसको खरीदें। 1 साल में 160 रुपया आपके पास 12 पत्रिकाएँ आएंगी, पर फिर उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ये राष्ट्रवादी विचार के साथ साथ ये हमारे समाज जीवन के लिए भी बहुत अच्छी पत्रिकाएं होती हैं। उन पत्रिकाओं से बचें जो हमारे अंदर अवसाद उत्पन्न करवाती हैं, जो हमारे अंदर उद्वेग उत्पन्न कराती हैं। और ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे लेख, ऐसे पुस्तकें पढ़ें जिनसे हमारे जीवन को दशा दिशा दोनों मिलती है। इसी के साथ आज की संस्कृति समाप्ति करते हैं। पुनः एक और अंक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।